हम डॉक्टर्स, जैसे हम कहते हैं कि कायनात उन्हीं लोगों को मिलाती है जिनके ऊर्जा एक जैसी होती है, और इसी तरह हम अब सब मिले हैं यहाँ पे क्योंकि हम सब वही सोच के साथ यहाँ आए हैं कि हम क्या दे सकते हैं, हमारे अंदर क्या वो ऊर्जा है जो हम दे सकते हैं। एंड एज द लास्ट स्पीकर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एट टाइम्स बिकॉज हर किसी ने बात की है इसी के बारे में, हमारा टॉपिक वही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि कुछ नया लेके आऊँ, कुछ नया सोच, मे बी एक अलग दृष्टिकोण, ताकि हम एक नया समाज का निर्माण कर सके। वो समाज जो हमारा था, हमें कुछ नया नहीं करना है, हमें सिर्फ उसको उजागरित करना है। और इसी सोच के कारण मैंने एक किताब लिखी थी, हनुमान विजडम। आई एम इंटरनेशनल स्पीकर जो वैदिक विजडम पूरे वर्ल्ड में सिखाती हूँ एज अ साउंड एंड स्पिरिचुअल साइंटिस्ट एंड एज अ वर्ल्ड पीस एम्बेसडर। मेरा काम होता है ये दिखाना कि हम जो करते हैं उसके पीछे एक साइंस है। सो यस, आई एम अ साइंटिस्ट, scientist who learns, teaches about what we truly are, what we can do beyond, and how we behave on a regular basis. And yes, जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया, as the vice chairperson of international relations, सबसे पहली चीज़ हमारे में आती है मीडिया। मीडिया बना सकता है, मीडिया तोड़ भी सकता है। आप सब जानते हैं ये चीज़, I know because all of us are from the media. और हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा दृष्टिकोण क्या है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे इंटेंशंस क्या है, क्या हम जोड़ना चाहते हैं कि हम तोड़ना चाहते हैं? क्या हम वो पानी बनना चाहते हैं जो घी का काम नहीं करेगा आग में, या घी डालना चाहते हैं ताकि और आग भड़के? रिमेंबर वन थिंग which I always think about as a spiritual scientist, that the law of karma is universal. Power of words is very important, क्योंकि हर एक शब्द में एक ऐसी ऊर्जा है जो जोड़ सकता है या तोड़ सकता है। और मीडिया पीपल के पास, आप सबके पास वो ताज है, रत्न जड़ित ताज, जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो दो हाथ है। अगर हम अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे तो वी विल डेफिनेटली बी एबल टू बी दैट पर्सन। एक इंडिविजुअल भी अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से काम करेंगे तो वी विल बिकम दैट वर्ल्ड विच वी वांट टू सी, वो स्वर्ण भारत हम फिर दिखाएंगे दुनिया को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब अन्नमय कोशा में पड़े हुए हैं। हम बस ये देखते हैं कि मेरे प्लेट में खाना आ रहा है, मेरे कपड़े की व्यवस्था हो रही है, मेरे परिवार खुश है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, पड़ोसी से मेरे पास ज़्यादा धन है तो मैं खुश हूँ। अन्नमय कोशा से आगे बढ़िए, सिर्फ प्राणमय तक नहीं, मनोमय तक पहुँचना है। मनोमय इज़ वेयर योर इंटेंशन स्टार्ट। मनोमय कोशा से आपके अंदर वो इंटेंशन जागृत होंगे कि वासुधैव कुटुंबकम। अक्सर मैंने लोगों को सुना है वासुदेव कुटुंबकम, नहीं, वो तो है वासुधैव कुटुंबकम। दैव यानी धरती, भूमि, पूरी धरती एक कुटुंब। और अगर हम इस विचार से मनोमय कोश से काम करेंगे तो डेफिनेटली विज्ञानमय कोश, आपकी सोचने की शक्ति, आपका इंटेलेक्ट विल टेक यू टू द राइट पाथ, और वो इंटेलेक्ट विल बी गाइडिंग यू टू द हाईएस्ट रोल दैट यू प्ले एज मीडिया पीपल। और वहाँ से लॉ ऑफ कर्मा, आप जो लिख रहे हो, आपके जो कंज्यूमर्स हैं, अपने रीडर्स जो है, हम जो लिखते हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, वो सिर्फ बाहर के लोग नहीं हैं, हमारे परिवार वाले भी तो सुन रहे हैं, हमारे परिवार वाले भी तो देख रहे हैं। एंड जो इफेक्ट दुनिया में हो रहा है वो भी अपने घरों में होना शुरू हो जाता है, अपना सोशल स्ट्रक्चर बिगड़ने लगता है। वो जमाना था जब माँ बाप को हम भगवान की तरह पूछते थे, सुबह उठते ही उनके चरणों से हम ब्लेसिंग्स लिए करते, उनके आशीर्वाद लिया करते थे। आज वही भारत है जहाँ पे बच्चे वृद्धाश्रम के एड्रेस ढूंढते हैं। क्या ऐसी भारत की हमें आशा है? क्या ऐसा हमारा दृष्टिकोण है? और जब मीडिया के पास वो ताज है, रत्न जड़ित ताज, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ हम संचालित कर सकते हैं,
तो क्यों ना इस ऊर्जा को आगे बढ़ाए सकारात्मक सोच के साथ। एज जर्नलिस्ट ईच पर्सन इज अ वॉरियर हु होल्ड्स द पेन विद ऑल द माइट। यही सब लेखन है जिससे हमें आज़ादी मिली थी। वो आज़ादी फिजिकल आज़ादी थी, आज हमें मेंटल आज़ादी चाहिए है। सब लोग झगड़े हुए हैं, एकजुट में जुटे हुए हैं। सोशल मीडिया में क्या हुआ है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए लोगों को। जैसे हमारे एक वक्ता ने कहा था कि पेशेंस की कमी हो रही है। दिस इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। क्या बच्चा एक दिन में पैदा होता है? वो 9 महीने ही है। बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव फॉरगॉटन द लॉज ऑफ नेचर। We have to bring back that law of nature. Understand the universality of the law of karma. जो आप लिखोगे उसका ऑडिट लीजिए। क्या मैं लिख रहा हूँ? Is it for the highest good? Each journalist, each media person is a visionary to build a stronger India. You all are those kings of words which builds a stronger world. A world of peace, harmony, happiness and prosperity. अन्नमय कोशा से आगे उठ के हमें आगे बढ़ते बढ़ते विज्ञानमय कोशा से भी आगे बढ़ के आनंदमय कोशे तक पहुंचना है। एंड आनंदमय कोशा इज द प्लेस where you will feel that you truly are wearing the right crown on your head. हर एक जड़ा हुआ हीरा मोती डायमंड्स जो भी है चमकने लगेगा, क्योंकि आपने अपना काम सही किया है। एंड लॉ ऑफ कर्मा विल कम बैक टू यू। जैसे गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी। और आपके हर एक लिखित शब्द को ऐसे बनना चाहिए जैसे कि अंदर पढ़ने वाले के अंदर ऊर्जा जागृत होए कि मुझे भी कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है। सो आई थिंक ऑन दिस नोट एक शॉर्ट प्रेयर में गाना चाहती हूँ, विच विल टेक जस्ट अराउंड 30 सेकेंड्स। ये मत कहो खुदा से ये मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से ये मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति।